हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है कल केमिकल फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, तो उसके लिए हम लोगों ने आयन याद करने के लिए आपको दिए थे, है ना। रासायनिक सूत्र आपको कैसे बनाना है उसके लिए मैंने आपको आयन याद करना सिखाया। आयन लिखवाए थे, वो आपने याद भी कर लिए होंगे आई होप, है ना। तो उससे मैंने आपको बताया था केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो आपको देखना है, पोटेशियम सल्फेट। इसको ध्यान से देखो। तो पोटेशियम सल्फेट में जो पोटेशियम है वो होता है पोटेशियम +1। सल्फेट को हम लोग बोलते हैं SO4 2-, ठीक है। अब क्या करना है, अच्छा ये माइनस प्लस आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। जो नंबर है इनके चार्जेस के, आवेश के जो नंबर है उनको क्रिस क्रॉस करके इस तरीके से लिखना है, वज्र गुणन करके, वज्र मल्टीप्लाई करके इस तरीके से। तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो K के नीचे आ जाएगा 2 और SO4 के नीचे आ जाएगा 1। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो 1 ही है ना। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 ही है। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो है, अच्छा मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप पॉज करो, खुद से करो, फिर वापस चेक करो। रिकॉर्डेड का यही तो फायदा है। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, पॉज करो, सोल्व करो, फिर चेक करो। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट में एल्यूमिनियम जो है +3, नाइट्रेट जो है NO3-। अब ये याद करने ही पड़ेंगे बच्चों आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। आयन तो याद करने पड़ेगे, नाइट्रेट NO3- होता है, सल्फेट SO4 2- होता है, कार्बोनेट CO3 2- होता है, ये याद करने पड़ेंगे, है ना। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार याद कर लो, 11th 12th बड़े आराम से गुजरेगी, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये नंबर जो है उनको क्रिस क्रॉस करके लिखेंगे, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 तो लिखने की जरूरत होती नहीं है, 1 तो 1 ही रहता है, नहीं लिखोगे तब भी 1। तो एल्यूमिनियम ऐसे लिख दिया। अब ये NO3 है, अब NO3 के नीचे मुझे लगाना है 3। अगर मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के बाहर 3 लगाना है, तो इस पूरे के बाहर 3 लग जाएगा इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है थर्ड, अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट, अब देखो, जो अमोनियम था उसको हम लोग बोलते थे अमोनियम आयन NH4+1, ठीक है। और जो फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट आपके पास में हो जाएगा PO4 3-, ठीक है। 3 को नीचे ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अमोनियम है ना। तो अमोनियम में NH4 के नीचे क्या आ जाएगा, होल 3। होल क्यों लगा रहे, क्योंकि पूरे के नीचे आएगा ये, ठीक है। ये 3 नीचे आ गया, PO4 के नीचे क्या आ जाएगा 1, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा अमोनियम फॉस्फेट। क्लियर। चलिए अब लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखोगे, सोडियम, अच्छा इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख लेना भैया, सोडियम कार्बोनेट लिख दूं यार, नहीं तो मैं कल फोन आ जाएंगे तुम्हारे, सर इंग्लिश में लिख दिया था, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम जो है हम लोग लिखेंगे Na के ऊपर सोडियम जो है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, आवेश होता है, और कार्बोनेट CO3 2-, ये क्रिस क्रॉस किया, तो 2 इधर आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो Na2CO3, ये हो गया आपके पास में सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। और एग्जांपल करते हैं, देखिए अब ये जो एग्जांपल ध्यान करा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना आप,
ठीक है, सोडियम एसीटेट, अरे यार फिर से मैंने इंग्लिश में लिख दिया, सोडियम एसीटेट। इसको देखो ध्यान से, यहां पर जो एसीटेट आयन है उसके बारे में कहानी है ना। सोडियम तो हम लोग बोलते हैं Na+, एसीटेट आयन होता है CH3COO-। अब आप जितने भी केमिकल फॉर्मूले देखे हम लोगों ने उनको ध्यान से देखो, जितने भी रासायनिक सूत्र लिखे हम लोगों ने, आयनिक रासायनिक सूत्र जितने भी लिखे हैं, आयनिक यौगिक जितने भी लिखे हैं, उसमें सामान्यतः जो धनायन है वो पहले लिखा गया है और ऋणायन को बाद में लिखा गया है। इसमें भी देखो धनायन को पहले, ऋणायन को बाद में, और जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं, उसमें धनायन को पहले लिखा है और ऋणायन को बाद में लिखा है। लेकिन ये जो एसीटेट आयन होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमेशा एसीटेट को पहले लिखा जाता है। जब भी एसीटेट आयन आ जाए, स्टार लगा दिया मैंने, तो एसीटेट को पहले लिखा जाता है, उसके बाद में धनायन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1-1 है दोनों के ऊपर आवेश, तो ये हो जाएगा CH3COO-Na। एसीटेट को पहले लिखा जाता है जब भी एसीटेट आ जाता है, किसी रासायनिक सूत्र में अगर एसीटेट आना जाता है तो उसको पहले लिखा जाता है, ध्यान रखना। क्लियर? आगे देखो, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम NH4+ साइनाइड Cn-, क्रिस क्रॉस करेंगे, ये हो जाएगा NH4Cn, सिंपल। क्लियर? एक और करो, बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड, बोरोन ये होता है, इसके ऊपर आवेश लिखते थे +3, नाइट्राइड नाइट्रोजन 3-, क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में Bn, बोरॉन नाइट्राइड। बहुत इजी है बनाना, कोई हार्ड थोड़ा है। देख लो आपके सामने बना रहा हूँ, एक बार याद कर लो, जिंदगी भर के आराम हो जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको, साइंस के स्टूडेंट हो तो एक बार आयन याद कर लो, 11-12 तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन आएगा आप दूसरों से फास्ट करो। आपको पता है जब केमिस्ट्री जो मैथ्स होती है उसमें कैलकुलेशन फास्ट कैसे होती है ना, पहाड़े याद करने पड़ते हैं, स्क्वायर याद करने पड़ते हैं, है ना, वर्गमूल याद करने पड़ते हैं, वर्ग याद करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ये आयन याद कर लो तो बहुत फास्ट तरीके से क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, समझ में भी आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं इसको। अब आप क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी क्वेश्चन है आप कोई सा भी एक अनायन उठाओ, कोई सा भी केटायन उठाओ, धनायन ऋणायन उठाओ, है ना, और उनको जोड़ो, फॉर्मूले बनाओ, जितने भी बना सकते बनाओ। घर में फालतू बैठे हो फॉर्मूले बनाओ, ठीक है, जो भी टाइम फ्री मिले उसको फॉर्मूले बनाओ बैठ के। क्लियर? 100, 150, 200 जितने बना सकते हो बना लो। एक धनायन उठा लो, एक ऋणायन उठा लो। अब हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे एक चरण खत्म हो चुका हमारा रासायनिक सूत्र बनाने का। अब हम लोग अगला टॉपिक ले रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक, फिर से बोल रहा हूं, परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक आपको सभी के परमाणु भार याद करने। जो तत्व होते हैं परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक सभी के परमाणु भार याद करने। ठीक है, केमिस्ट्री को इजी बनाने का अगला पड़ाव आपका यही है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग सारे। ठीक है, तो आपको 1 से 20 तक परमाणु भार याद करने हैं, हम मतलब याद करने हैं। क्लियर? चलो याद कराते हैं आपको, ये काम भी कर ले, है ना। तो रासायनिक सूत्र बनाना सीख गए आप। अब हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के परमाणु भार। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या है 1 से 20, उनके परमाणु भार याद करने। तो इनको याद करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इन परमाणु भार, इन परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं इनको 4 भाग में विभाजित कर रहा हूं, है ना। 1 से 20 तक जितने भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं इनको मैं 4 भागों में विभाजित कर रहा हूं। पहला है हाइड्रोजन और हीलियम का विभाग, ठीक है। दूसरा है
लिथियम, बेरिलियम और बोरोन का विभाग। तीसरा है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का विभाग। और चौथा विभाग है परमाणु क्रमांक 9 से 20 फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये 4 भागों में विभाजित किया मैंने परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक तत्वों को। ये 1 परमाणु क्रमांक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19 और ये 20। ठीक है, 4 भागों में विभाजित कर ले। याद करने का तरीका है बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं बुक में। क्या है कि कई बार टीचर ये बता देते हैं आपको छोटी क्लासों में, मेरे को बताया था इसलिए सबको बताते हो तो, कि परमाणु क्रमांक को डबल कर लो परमाणु भार बन जाएगा। गलत है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, इसके परमाणु भार आपको डायरेक्ट याद करने ऐसे 1 और 4, इसके लिए कोई सूत्र नहीं है। जो समूह नंबर 2 है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इसमें जो परमाणु भार है एटॉमिक मास वो होगा 2n+1। क्या होगा वो? 2n+1। ये फॉर्मूला बना रखा है ऐसे याद करने के लिए, कहीं बुक में नहीं है ये। एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? 2n+1 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन के लिए, जहां पर n क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक मास परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? 2n+1, जहां पर n क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो मुझे बताओ कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, फॉर्मूला क्या है? 2n+1, तो 3 × 2 6 + 1 7, परमाणु भार हो गया यहां पर 7। ठीक है, बेरिलियम परमाणु क्रमांक कितना है बेरिलियम का? 4। यहां रखोगे 2 × 4 8 + 1 9। बताओ डबल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगला देखो बोरोन, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, 2 × 5 10 + 1 11। क्लियर? तीनों के याद हो गए, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे ये। हमें पता है ग्रुप नंबर 1 का डायरेक्ट याद करना है मेरे को, समूह नंबर 1। समूह नंबर 2 के जो 3 तत्व हैं उनके लिए 2n+1 लगाना है। समूह नंबर 3, समूह नंबर 2 के लिए तो 2n+1 लगाना है। समूह नंबर 3 कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए मुझे लगाना है 2n ओनली, सिर्फ 2n, जहां पर n क्या है? परमाणु क्रमांक। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, n की जगह पे 6 पुट किया तो 2 × 6 कितना हुआ? 2 × 6 12। ये लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का निकाल लोगे, 7 × 2 14। ऑक्सीजन का निकाल लोगे 2 × 8 16। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर किसी का डबल करने से डबल नहीं हो रहा है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा कर दो तो परमाणु भार बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर देखो नहीं हो रहा था, यहां पे हो रहा है, लेकिन सब में नहीं होगा, है ना। अब देखो अगला, ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। 3 समूह के लिए अलग अलग मैंने याद करना सिखा दिया आपको। चौथा समूह जो है परमाणु क्रमांक 9 से परमाणु क्रमांक 20 तक, परमाणु क्रमांक 9 से 20, ये अगला समूह है हमारा, जिसमें हमें देखना है यदि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सम हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो तो परमाणु भार बराबर होगा 2n। ठीक है, देख लो क्या लिख रहा हूं मैं। यदि परमाणु क्रमांक सम संख्या है, सम मतलब इवन नंबर, तो 2n लगाना है आपको। और यदि परमाणु क्रमांक विषम संख्या है, क्या है बच्चों? विषम संख्या हो, तो परमाणु भार बराबर होगा 2n+1। ठीक है, परमाणु क्रमांक यदि सम संख्या हो तो परमाणु भार बराबर क्या होगा? 2n, जहां पर n क्या है? परमाणु क्रमांक। और यदि परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो तो परमाणु भार कितना होगा? 2n+1।
लेकिन एक चीज याद रखनी है, समूह के अंदर ये दोनों जो फॉर्मूले लग रहे हैं ये लगेंगे क्लोरीन एवं आर्गन को छोड़कर, एक्सेप्ट क्लोरीन एंड आर्गन, इन दोनों पर लागू नहीं होगा। क्लियर? समूह नंबर 4 के जो फॉर्मूले ये लग रहे हैं ये क्लोरीन और आर्गन पर लागू नहीं होंगे। क्लियर? अब देखो एक एक करके लिखते हैं। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, सम की विषम, विषम, ठीक है, विषम है, क्या लगेगा 2n+1, 2n+1 लगेगा तो 2 × 9 18 + 1 19, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 19, परमाणु भार कितना है 19। क्लियर? नियोन परमाणु क्रमांक 10, सम की विषम, सम, सम है तो कितना लगेगा 2n, 2 × 10 20, ये लो हो गया याद। आगे बढ़ते चलो, इन दोनों को छोड़ देना बस। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, सम की विषम, विषम, 11 × 2 22, 22 + 1 23। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, सम की विषम, सम, 12 × 2 24, लो। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, सम की विषम, विषम, 13 × 2 + 1 27। सिलिकॉन 28। फॉस्फोरस 15 विषम है, 15 × 2 30 + 1 31। सल्फर परमाणु क्रमांक 16, सम संख्या है, 2n लगाना है, 16 × 2 32। इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि मैंने बोल दिया क्लोरीन आर्गन को छोड़कर, आर्गन का भी डायरेक्ट याद रखना है। ये दो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, 2 ये और 2 ये, हाइड्रोजन और हीलियम वाले, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपको डायरेक्ट याद रखने हैं बच्चों। एक तो हाइड्रोजन हीलियम डायरेक्ट याद रखना है, दूसरा क्लोरीन और आर्गन डायरेक्ट याद रखना है। अगला है पोटेशियम, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, सम की विषम, विषम, 2n+1, 2 × 19 38 + 1 39। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, सम संख्या है, 20 × 2 40। तो देख लो आपको 1 से 20 तक अभी के अभी परमाणु भार याद करा दिए गए। 4 समूह में बांट लो, पहले समूह को ऐसे कैसे याद रखना है। दूसरा समूह लिथियम बेरिलियम बोरोन का जो है उसमें 2n+1 लगाना है, जहां पर n क्या है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, यहां पर 2n लगाना है तीसरे ग्रुप में। चौथे ग्रुप में देखना है कि सम परमाणु क्रमांक है कि विषम परमाणु क्रमांक है। अगर सम है तो 2n और विषम है तो 2n+1, लेकिन क्लोरीन और आर्गन को छोड़कर। क्लियर? तो अब क्या करना, आप इसको एक बार वापस से कॉपी में लिख लिया होगा आपने मेरे साथ, एक बार बिना देखे आप करना, दूसरी बार करना, तीसरी बार में तो आपको याद होगा कंठस्थ, ये मेरी गारंटी है ना। फिर जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैंने भी उस जमाने में कभी जब हमारे टीचर ने पढ़ाया था इसी तरीके से याद कराया था और मैंने याद किया था और आज तक भी मुझे पता है। ठीक है, तो आपको ही पता हो सकता है। क्लियर? जो लेक्चर में चीज़ें बताई जा रही है ध्यान से पढ़ो, बेसिक्स इस तरीके से बताए जा रहे हैं कि आपकी केमिस्ट्री आसान हो सके। ठीक है, इतने आसानी से और कोई नहीं बताएगा आपको जितना मैं बता रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैंने अपनाई हैं, जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री स्टार्ट की थी 11th-12th में, मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ। हमारे टीचर ने हमको ऐसे बोला था कि ये सारी चीज़ें आप कर लो तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप कर लो तो केमिस्ट्री 11th क्लास 12th क्लास बहुत आसानी से बीत जाएगी आपकी। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, कल फिर मिलते हैं। ये याद करके आइए, कल परमाणु भार की बात है। कल परमाणु भार, आज परमाणु भार कर लिया, कल हम लोग देखेंगे मोलार भार, मोलार द्रव्यमान जो है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।